So good afternoon. Sir, good afternoon. Hello, sir. Sir? Sir? Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, good afternoon. क्या है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर आपके बारिश पड़ रही है? बारिश की पड़ी थी सुबह, अब तो नहीं हो रही सर यहाँ तो बहुत हो रही है सर। जब तो नेट कनेक्शन भी वैसे ही चल रहा होगा। सर आपको जाना है? नहीं, कनेक्शन तो आ रहा है। आधा चलो ठीक है, तो बढ़िया। सुबह तो खराब हुआ होगा, यहाँ पे अब ठीक हुआ थोड़ा सा, आधा घंटा पहले। तो मुझे ये बता दो कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसके कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे हमारे। एक्सरसाइज 8 पे थे ना हम? Yes, के हमने तो 7 के क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी बचे हुए 7 के बाकी क्वेश्चन कर लिए थे। तो बोलते ही नहीं। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? बच्चों आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी सर। आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी। 7th एक्सरसाइज पूरी होगी थी? सेवंथ 8th के बता दो मुझे कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए थे। क्या कह रहे हो सर? और 7th एक्सरसाइज पूरी होगी थी? चलो छोड़ो, रहने दो। 1 मिनट सर, देखता हूँ। जो 8th के क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए थे तुमने? yes, sir. हाँ जी सर। हो गए थे? हाँ जी। 8th के हमारे लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हुए थे ना? हाँ जी सर। 9, 10, 11, 12 को आता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज 10th करेंगे पहले। ठीक है। हाँ जी। तो आपको 9th क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज 8 है। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है। तो आपको पॉइंट दिया 3,3,3।
और प्लेन दिया हुआ है आर वेक्टर, बेशक इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, 5x प्लस 2y माइनस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। अब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस का, मॉड ऑफ ax1 ये फार्मूला मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो x1 y1 z1 ये है और ax by cz प्लस d ये है, तो ये ab कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ 5 सर into आपकी 3। आवाज नहीं आ रही। बच्चे बाकियों से पूछो, आ रही सर है? हाँ जी सर, नहीं सर, कट कट के आ रही है। नहीं, वो तो आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होएगी, सबको कट कट के आ रही है। नो सर। बच्चे फिर वो आपके वो नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है आपके ना, आज बारिश हो रही है ना इसलिए। ठीक है, हाँ जी सर। तो क्या होता है कि इसका हमने डिस्टेंस निकाल रहे थे, चलो मैं स्लो बोलता हूँ थोड़ा सा। ये 5 into 3 हो गया प्लस 2 into 3। सर ये- अभी भी नहीं आ रही। अब क्या करें, ये निकाल लो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो। तो इट वुड बी देखते हैं 9/√78 आ रहा है। सर सर ये तो 0 ही हो जाएगा। सर ये 0 ही आ 9 भी रहा है। आएगा, नहीं नहीं प्लस 9 भी आएगा ना, प्लस डी भी होता है साथ में। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये 9 ये मॉड में लेना होता है, √49 प्लस 4 53 78 आ गया ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ये लिख लो। उसके बाद 11th क्वेश्चन करके देखो जरा अपने आप से, फिर 10th और 12th मैं करवाता हूँ। 11th क्वेश्चन करो इसी एक्सरसाइज का, उसके बाद 10th और 12th मैं करवाता हूँ आपको। सर एक 7th एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन करा दो। 7th एक्सरसाइज का बोलो कौन सा करना है, बताओ। 5th 5th, एक मिनट। सर पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है। अब 5th तो बिल्कुल फर्स्ट जैसा है, बिल्कुल देखो जो मैंने करवाया था ना फर्स्ट क्वेश्चन। महक, सर इसका शायद आंसर गलत आ रहा था। आंसर मैं देख लेता हूँ एक बार चेक करके, एक मिनट। और 5th का आंसर 3 4 -1 2 बाई का बी, तो ठीक है, बी मतलब 6 -12 -6, नहीं आंसर भी ठीक है। ये बनेगी ना इक्वेशन, ये देखो। और एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, उसको चेक करना क्या किया था आपने। ये बनेगी आपकी फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस 2 into x minus 3 minus 3 into y minus 4 minus sorry plus 5 into z plus 1 equal to 0। ये इक्वेशन बनेगी, ये चेक करो। हाँ जी सर।
तो ये सेम आ रही है, चेक कर लो। ठीक है, सर वो कैलकुलेशन गलत कर दी थी। फिर गलती आंसर आएगा। ठीक है, हाँ अभी जी तभी सर। मैंने लिखी है ना कि आप चेक कर लो, मतलब वो कहीं छोटी मोटी सी गलती हो जाती है तो आंसर में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अगर अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम भी आती है ना आंसर में, तो आप पॉइंट पुट करके देख लो और डायरेक्शन रेशो देख लो, बस नॉर्मल की। वही मैंने किया था कि आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, जो प्लेन पास करेगा वो पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद आपने 11th क्वेश्चन हो गया सबका, ये वाला हाँ जी सर, हाँ जी हो गया। आ गया आंसर। हाँ जी यस सर। सर। उसके बाद ये देखो कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा इसका 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। आपको दो प्लेन दिए हुए हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 6x। जब आपको डिस्टेंस निकालना आएगा ना प्लेन के बीच में, तो ये ध्यान रखना प्लेन पैरेलल ही होंगे, क्योंकि ऐसे तो वेरिएबल हो जाएगा ना डिस्टेंस, फिर आप निकाल नहीं सकोगे। और आपको कैसे पता लगेगा कि प्लेन आर पैरेलल? तो ये कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 पैरेलल प्लेन्स के लिए। जैसे ये देखो 2/6 -1/-3 3/9 तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो प्लेन आर पैरेलल। अब आपने यार कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, हमें सेम बनाने हैं जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे। तो ये इक्वेशन क्या होगी, 6x माइनस 3y प्लस 9z माइनस 12 इक्वल टू 0। अब वो फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन का, d2 माइनस d1 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन देम कितना आ जाएगा, 13 माइनस माइनस 12 का मोड। ये चाहे इसमें से माइनस कर लो चाहे इसमें से माइनस कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेन के बीच। ये लिख लो। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, लोकस वाले हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सॉल्व कर लेना, आगे 25 बटा कितना आ रहा है, 25 अपॉन रूट में कुछ 14 इंटू 9 मतलब 126 आएगा। सर इसका आंसर क्या है? 25 अपॉन रूट 126 3√14। 3√14। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी समझ लेना थोड़ा सा। 12th करा रहे हो? 12th लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 8th का, फिर 10th एक्सरसाइज शुरू करेंगे पहले। A variable plane which remains at a constant distance 3p from the origin cut the coordinate axis at ABC। अब जैसे वही है कि ABC पे कट कर रहा है, तो और वो जो प्लेन है वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 3p है। ठीक है, तो आपने सेंट्रॉइड का लोकस बताना है कि x की पावर -2 y की पावर -2 z की पावर -2 इक्वल टू p की पावर -2 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो a पॉइंट ले रहे हैं a0 0,
जैसे हमने पहले लिया था एक क्वेश्चन में, डी ले रहे हैं 0b0 और सी ले रहे हैं 0 0 सी, ठीक है। तो जब ये कहा जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, जब हम एबीसी को ज्वाइन करेंगे 3D में, ठीक है। अब प्लेन का इक्वेशन क्या होगा जो इससे पास कर रहा है, मतलब जो इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है ना, -1 = 0, ये प्लेन का इक्वेशन होता है ना। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, जिसका भी लोकस निकालना है उसको कुछ भी ले लो, UVW ले लो। तो हमें पता, तो ये तो पता ही है कि U A/3 होगा, V B/3 होगा और W C/3 होगा। ये तो सेंट्रॉइड के फार्मूले से आ जाएगा ना हमारा। अब हमें एक चीज और दी हुई है कि ये जो प्लेन है ना 1, ये वाला, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 3p, ये दिया हुआ है। तो जब इसका 0 0 से डिस्टेंस लेते हैं ना किसी प्लेन का, तो वो आ जाता है mod d अपॉन √a² + b² + c²। वो ax1 + by1 + cz1 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा mod ऑफ 1, ये इसका mod तो 1 ही हो गया, अपॉन √1/a², x के साथ 1/a है ना, y के साथ 1/b, z के साथ 1/c। ये डिस्टेंस आपको 3p दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर और स्केलिंग कर दो, तो हमारे पास ये नहीं आ जाएगा। ये आ गया ना, कैपिटल P है तो कैपिटल P ले लेना, कैपिटल P है तो ये P ले लो कैपिटल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वहां से जो ये रिलेशन है ना, ये वाली यहां से एबीसी का वैल्यू निकालना है। ये यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये नहीं आ जाएगा, (9u²) अब ये 9 तो कैंसिल हो गया, और हमने सेंट्रॉइड को UVW लिया था। अब जिसका लोकस निकालना है ना, तो U को x, V को y और W को z पुट कर देंगे। तो है लोकस इज (9 तो कैंसिल हो गया, ये x की पावर -2 नहीं हो गया, V को y और W को z, और ये P की पावर -2 आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था ना, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। ये लिख लो, आगे सर समझिए। हाँ जी बोलो। सर वो डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम ओरिजिन इज 3p पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये वाला? वो हमने वही लगाया, ax1 + by1 + cz1 + d mod अपॉन √(a² + b² + c²। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें x1 y1 z1 0 है ना, जी ओरिजिन सर। है, हाँ जी सर, हाँ जी तो सर, वो mod d बन जाता है। mod d लेंगे तो 1 नहीं आ रहा, देखो हाँ जी सर, d -1 है ना, और हाँ जी सर, इसमें x की जगह a की जगह 1/a है, देखो। यस तो वो 1/a², 1/b², 1/c² नीचे आ गया। ओके सर, आ गया थैंक यू समझ? सर। हाँ जी आ सर। गया समझ? हाँ, अब ये कर लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं 10th वाली।
हो गया? यस सर। हाँ, Yes, उसके बाद sir. हाँ जी बोलो। हो गया सर, ये बोलो। हो गया ना? सर हाँ जी, सर क्या करना था? क्या करना था? यही करना था, बस लिखना था, और क्या करना था? मैं तो कहते समझ दे दिया आगे। ये लिख लिया? यस सर। हाँ बस ठीक है, यही लिखना था। उसके बाद एक्सरसाइज 10th पे आ जाओ। आपको बताया हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। पहला क्वेश्चन देखो, काफी ध्यान से देखना इसको। अब ये देखो, ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन लाइंस, मतलब ये जो है ये लाइन की इक्वेशन है और ये भी लाइन की इक्वेशन है, लेकिन आपको लग नहीं रही है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो जो हमने वो इक्वेशन की थी ना, ये वाली लाइन की, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। ये सिमेट्रिक फॉर्म है लाइन की। अब क्या होता है कि आपको पता है कि दो प्लेन, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं वो लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन बनेगी, और ये जो है ना ये वही लाइन है, मतलब दिस इक्वल टू जीरो एंड दिस इक्वल टू जीरो, मतलब जहां पे ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो लाइन है ये, और ये भी वही लाइन है जहां पे ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक लाइन है अगर ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है, और इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। दिस इज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब अगर आपको ऐसे कोई दो प्लेन दिए हुए हैं तो आप लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हो एंड इक्वेशन भी निकाल सकते हो, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते कि अगर आपको कोई लाइन दे दी तो आप प्लेन का इक्वेशन निकाल दो, क्योंकि एक लाइन से इन्फिनिटली मैनी प्लेन्स पास करते हैं। ठीक है, तो अगर दो प्लेन का इंटरसेक्शन दिया हुआ है वो तो लाइन निकाल सकते हो आप, बट उल्टा नहीं कर सकते। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे निकालनी है लाइन या डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें क्योंकि एंगल निकालना है तो वी नीड ओनली डायरेक्शन रेशियो, बट ये भी बता दूंगा कि आपको इक्वेशन कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले हम ये इक्वेशन ले रहे हैं सिर्फ ये वाली। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, तो ये दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन हम लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो इनके इंटरसेक्शन की लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली। तो वो कैसे निकालनी है, आपने यहाँ पे तो जीरो है, तो आप क्या करोगे, अगर जीरो नहीं भी है तब भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट जीरो ले लो अपनी मर्जी से, जैसे मान लो जेड को जीरो ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले लेना है, कोई भी एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कोई मर्जी ले लो। ठीक है, अब अब इसमें पुट कर दो दोनों, जेड को जीरो, तो यू आर लेफ्ट विथ टू इक्वेशंस। अब इनका एक्स और वाई का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना जेड जीरो पे, तो इसमें ये जीरो जीरो ही आ रहा है, ओरिजिन ही आ रहा है ये। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन जो होगी वो जीरो 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 दोनों पॉइंट्स का, दोनों प्लेन का कॉमन पॉइंट होगा ना, जीरो जीरो जीरो, तो लाइन जीरो 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 से पास करेगी। ठीक है, तो ये चीज इंप्लाई करती है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है
passes through origin है। अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, अब ये देखो कि जैसे जो कॉमन लाइन है, ठीक है, एक प्लेन का वो दोनों प्लेन में लाई करती है। जो कॉमन लाइन है इट लाइज ऑन द टू प्लेन्स। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी नॉर्मल होता है ना प्लेन के, वो हर लाइन के परपेंडिकुलर होता है विच लाइज इन अ प्लेन। प्लेन में कोई भी लाइन लाई करेगी जो प्लेन का नॉर्मल है वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लो लाइन का डायरेक्शन रेशियो एबीसी है। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो क्योंकि वो प्लेन का नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर है, किसी भी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होएगी। तो मतलब इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड। ठीक है, तो लाइन एंड नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऑफ वन आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हुआ कि a - 2b + c 0 हो गया। और ऐसे ही इसके साथ करेंगे, a + 2b - 2c 0 हो गया। अब यहां से हम प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालेंगे दो इक्वेशन से, जैसे हम निकालते आए हैं। ठीक है, और पॉइंट तो है ही हमारे पास 0 0 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एबीसी -2 2 1 - 2 1 1 -2 2। तो a अपॉन क्या आ गया हमारा, 4 - 2 2 3 4। तो जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रही है ना, उसकी डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 है और 0.00 है। तो इक्वेशन तो ये हो ही जाएगी, हमें ये पता लग गया। अब आपका काम क्या है, आपने इसकी इक्वेशन निकालनी है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की अपने आप से, जैसे मैंने ये निकाली वो निकालो। आगे बात समझ। Yes, sir. हाँ, अब वो इक्वेशन निकालो जो मैंने आपको बताई है, ये वाली दूसरी इक्वेशन भी Yes, निकालो। sir. और फिर इक्वेशन निकालने के बाद दोनों की डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगी, फिर एंगल निकालो दो लाइंस के बीच में। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये करो आगे।
सर हाँ जी सर क्या है इसकी डायरेक्शन रेशो? हैं? इसकी डायरेक्शन रेशो मतलब क्या है, ये आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता, वो एंगल निकाल के पता लगेगा कि आपको करेक्ट आ रही है या नहीं। एंगल निकाल लो, फिर आंसर दिया होगा ना एंगल का, तो फिर पता लगेगा, नहीं तो मुझे चेक करना पड़ेगा, कॉपी में देखना पड़ेगा। आया किसी का आंसर एंगल का? 12/√29 √14 आ रहा है। क्या 8 आ रहा है ऊपर? हाँ जी सर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 8/√406। 8 नीचे देखो 4, ऊपर 8 आ रहा है, नीचे रूट में 406। यस सर, हो गया। हाँ आ जी गया सर ना आंसर? हाँ जी, हाँ जी। 29 √14 आ गया? हाँ यस जी सर। सर, आ गया। चरणजीत आ गया? यस सर आ गया। वो मैंने √29 हाँ, √14 को मल्टीप्लाई ना किया था। बस बस आंसर आ गया ना, ठीक है ठीक है। जी अब एक कंडीशन लिख लो। मैंने आपको लास्ट क्लास में एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन का फॉर्मूला बताया था साइन थीटा के टर्म्स में, है ना? तो ये लिखो कंडीशन फॉर अ लाइन टू लाई इन अ प्लेन। तो फर्स्ट तो आपने करना है, एक तो कंडीशन है कि आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन 0 कर दो। ये गिवन होगी लाइन और प्लेन, बट दिस कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज अगर लाइन पैरेलल भी होगी ना प्लेन के, तब भी वो एंगल 0 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ आपको एक और चीज प्रूव करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट which lies on the line is 0। अब देखो, अगर ये दो कंडीशन प्रूव कर देते हो ना आप, तो ये प्रूव हो जाता है कि लाइन प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब अगर ये पैरेलल एक तो होगी कि पैरेलल है। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, अगर ये पैरेलल होगी तो इसका डिस्टेंस 0 नहीं आ सकता प्लेन का। ये तभी आएगा जब ये पूरी लाइन प्लेन में लाई करेगी। ठीक है, आगे बात समझिए। तो समझ आ गई? यस सर। यस सर। इसके इसके अलावा इसके साथ आप ये कंडीशन कर सकते हो, और में दोनों में से एक, इन दोनों में से एक करनी है, ये तो करनी हुई है। या फिर आप ये कंडीशन कर सकते हो कि द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन
also lies on the plane। या इन द प्लेन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर जैसे ये पैरेलल प्रूव कर दी, अब अगर एक भी पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है ना, मतलब इन दोनों का, प्लेन का और लाइन का, अगर एक भी पॉइंट कॉमन हो गया तो पूरी लाइन प्लेन में लाई करेगी। तो ये कंडीशंस है। नीचे वाली दो में से एक प्रूव करनी है, ऊपर वाली प्रूव करनी है, आपने वो करनी हो या एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है। समझ आ गई बच्चों? मैं की बात नहीं आ रही, लगता है वो भी आज डिस्कनेक्टेड है। यस सर, आ गई। है तो सही। आवाज नहीं आ रही तो सर आवाज आ रही है, मैं बोल नहीं रही सर, वो फिर अच्छा ठीक है, चुप रहो आराम से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, एक्सरसाइज का 10th का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज दिस। लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अब ये देखो, अगर लाइन परपेंडिकुलर होगी ना प्लेन के, ठीक है, तो ये इसके नॉर्मल के पैरेलल होएगी या नहीं? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड दिस लाइन सेम हो जाएंगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सीधा लिख देना आपने बस सेकंड क्वेश्चन में। लाइन which passes through I cap minus j cap plus 2k cap and perpendicular to r vector dot 2 I cap minus j cap plus 3k cap equal to 5 is। तो जो पॉइंट से पास करती है वो पहले a वेक्टर होता है, और ये लाइन इसके पैरेलल है n वेक्टर के, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों है, मतलब नॉर्मल का परपेंडिकुलर है और लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो प्लस लैम्डा 2 I cap माइनस j cap प्लस 3k cap, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे समझिए। अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होएगी तो बस नॉर्मल के पैरेलल होएगी, मतलब जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो होएगी वही लाइन की हो जाएगी, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें ये प्रूव करना है, हमें एक लाइन दी हुई है ये वाली, और एक प्लेन दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है ये कंप्लीटली प्लेन में लाई करती है, ठीक है। तो अगर वेक्टर इक्वेशन में करना है वेक्टर में कर दो, नहीं तो कार्टेशियन में भी कर सकते हो आप चीज। तो कार्टेशियन में कैसे करोगे वो देख लो। हमारा कार्टेशियन इक्वेशन लाइन का ये है, और प्लेन का एक कार्टेशियन इक्वेशन है ये। अब ये देखो कि
हमें पहले तो इनके बीच में एंगल निकालना है, लाइन और प्लेन के बीच में। तो A1 2 इंटू 2 2 इंटू 1 ये साइन थीटा आता है ना हमारा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन साइन थीटा में आता है। 2 इंटू 1 -1 इंटू -4 ये 0 आ गया ना साइन थीटा, ऊपर 0 आ गया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये मतलब हो गया कि लाइन जो है पैरेलल टू प्लेन है। पहली कंडीशन प्रूव होगी ना। अब ये देखो जो लाइन है वो 1 1 0 से पास कर रही है। आल्सो लाइन passes थ्रू 1,1,0। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे हम प्लेन की इक्वेशन में। हम चेक कर रहे हैं कि जो पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है वेदर इट आल्सो लाइज ऑन द प्लेन। तो वी हैव टू चेक whether 1,1,0 lies on the plane। तो इसके लिए आप 1,1,0 इस प्लेन में पुट कर दो, तो ये नहीं आ गया, तो 3 = 3 आ गया ना। तो इट आल्सो सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये डायरेक्टली इंप्लाई करता है कि लाइन लाइज इन अ प्लेन। तो अगर कहीं पे भी आपको लाइन लाइज इन अ प्लेन करना है तो आपको ये कंडीशन करनी है, या फिर 0 के साथ वो कर सकते हो। 1 1 0 से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, वो 0 प्रूव कर दो। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करना, फिफ्थ अपने आप करना। ठीक है, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये समझ आ गया? यस सर। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि अगर हमें किसी पॉइंट से प्लेन का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, या फिर हमें उसकी इमेज निकालनी है, या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो वो सीख लो, बस ये लिख लो पहले। सर हाँ जी। सर जो मैंने वो क्वेश्चन भेजा था वो स्फीयर का था। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा अब। ठीक है सर। स्फीयर वैसे आता नहीं है, सिलेबस में है नहीं, जेई मेंस वगैरह के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, एनडीए के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, समझ आई बात? मतलब ये जरूरी नहीं है करना, बट आप कर लो एक बार। उसमें लोकस वगैरह का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो समझना, एक बार कर लेंगे, एक आधी क्लास लगा लेंगे। ठीक है, ये कर दो जब। यस सर। अब ये देखो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक शॉर्टकट बताऊंगा उसका, और एक जैसे अपने बोर्ड में करना वो मेथड। ठीक है, तो हम वी आर डूइंग नाउ 6 क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ अपने आप कर लेना। तो हमें कह रहा है कि एक प्लेन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट इज 1 3 4 एंड प्लेन का इक्वेशन इज 2x + y - z। -2 = 0 कर लो, इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बट आप -2 = 0। अब ये देखो, अगर मैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल देता हूं, तो इसका इसका और इमेज का मिड पॉइंट ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया तो इमेज तो आ ही जाएगी ना। अब क्या कर रहे हैं हम, पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। आपको पता है कि ये जो ए बी है ये 1 3 4 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे ए बी के? 2 1 -1। ठीक है,
तो इक्वेशन ऑफ ए बी लिख रहे हैं हम। x माइनस 1/2 y माइनस 3/1 z माइनस 4/-1 इक्वल टू लैम्डा। ये समझ आ गई ए बी की इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन है इसीलिए इसके डायरेक्शन रेशियो 2 1 -1 लिए और ये पॉइंट है। ठीक है, अब इस पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लो लैम्डा के टर्म में, मान लो 2 लैम्डा प्लस 1 ले लिया हमने, y लैम्डा प्लस 3 और z माइनस लैम्डा प्लस 4। तो लेट दिस पॉइंट इज बी, ये वाला फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये मान लो बी हो गया हमारा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ये देखो, ये बी पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में लाई करेगा, बी लाइज ऑन द प्लेन ना, तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हम इसको प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा वन आ गया, लैम्डा 1/6 आ गया ना। तो इमेज देखना क्या आ रही है, 316 3x एक्चुअली ये पता क्या मिक्स हो गया दोनों क्वेश्चन, 6 और 7। ठीक है, मैंने पॉइंट 6 का ले लिया और प्लेन 7 का ले लिया। ठीक है, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें प्रोसीजर समझना है। तो इसीलिए ये रिजल्ट आ रही है, नहीं तो ऐसी वैल्यू आती है 1 -1 2 ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1/3 पुट कर, 1/6 पुट कर दो, तो ये 1/3 + 1 आ गया ना, मतलब 4/3। यहाँ पे 1/6 पुट करो तो 19/6 और 4 - 1/6 इज 23/6। ये समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको x1 y1 z1 लेके ना, इसमें और इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसको इक्वेट कर दोगे तो x1 y1 z1 का वैल्यू आ जाएगा, विच इज इमेज। सर वो कह रहे 23/6। हाँ 23/6 है वो ना, वो तो लैम्डा की वैल्यू पुट करके निकाल लो, 4 - 1/6। ठीक है, यस सर। इसका एक शॉर्टकट लिख लो, तो कई बार अगर आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो वो यूज किया होगा आपको, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या किया है इन्होंने। ठीक है, ये लिख लो पहले, वो शॉर्टकट मैं आपको 5th क्वेश्चन में अप्लाई करके 6th क्वेश्चन में अप्लाई करके बता देता हूँ। ठीक है, पहले ये लिख लो। लिख लिया ये, अब मान लो आपको एक प्लेन दिया हुआ है, ये वाला ax + by + cz + d = 0 और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो 4 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर
आप ये चीज यूज कर सकते हो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लिखो पहले। लास्ट वाला माइनस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। लिख लिया? यस सर लिख लिया। अब लिखो फॉर इमेज। इस पॉइंट का इमेज इस प्लेन में, उसके लिए पे वहां पे -1 की जगह -2 कर लो, बस और कोई फर्क नहीं आता है। अब मैं ये चीज आपको 6 क्वेश्चन में अप्लाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा वो क्वेश्चन रह गया था। तो अगर सीबीएसई में आता है फिर नहीं अप्लाई करना आपने बोर्ड में, ठीक है। ये फॉर्मूला अब आपको पॉइंट दिया 134 और प्लेन दिया हुआ x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लो। हमने इमेज निकालनी है, तो इमेज के लिए हमें ये चीज यूज करनी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी। ये x1 y1 z1 है, ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू -2। ये चीज जो आ रही है ना, ये इस पॉइंट में पुट करके आ रही है, -5 इधर दे देना आपने प्लेन की इक्वेशन में पुट करके। तो 1 -3 प्लस 4 -5 अपॉन ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर 1, तो 3 आ गया ये। अब इन दोनों को, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। जैसे ये कितना आ रहा है, ये 4 + 1 5 और -5 कैंसिल होकर -1 बचा ना, तो ये साइड 2 आ रही है आपकी, ये वाली। इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 2। तो x माइनस 1 अपॉन 1 को 2 ले लो, इसको इक्वेट करना लास्ट वाले को, तो x 3 नहीं आ गया। फिर इसको इक्वेट करो, y की वैल्यू निकाल लो, 1 आ गया। और लास्ट वालों को इक्वेट करो, ये 5 नहीं आ गया, तो 315 आपकी, ये 6 आ रहा होगा, देखो यार। अच्छा वो 2 था ना, ठीक है सर और 2 तो बाई ये 3 नहीं आएगा? ये 2 आ जाएगा ना। कौन सा, ये चीज? हाँ जी। नहीं, ये देखो, ये ये -3 बच रहा है ना यहाँ पे, ये चीज। तो -3 इंटू -2 6/3 बच रहा है, ठीक है। तो ये आपका इमेज आ जाएगा 316। आगे बात समझिए, इसको लिख लो। यस सर, ऐसे अप्लाई है। आगे सर समझ। हाँ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के लिए बस ये -2 नहीं, अकेला माइनस लेना बस, अगर आपने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना। तो अगर आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाता है, तो यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज। ये 2-3 चीजें निकाल सकते हो। तो जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है ना, इस एक्सरसाइज के, वो देख लो। तकरीबन 4th और 5th का था मैंने आपको करने के लिए, 6th 7th 10th
6, 7, 10 और कर लेना अपने आप से ना। लिख लेना ये 6, 7, 10। उसके बाद 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। Find the equation of the line passing through 301 and parallel to the plane x plus 2y equal to 0 and 3y minus z equal to 0। तो इसको देखो कैसे करेंगे 8th को। Any line passing through 3, 0, 1। ऐसे लिख सकते हैं ना। अब 1 जो है it is parallel to this plane। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन इज 0। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो जाएगी a + 2b = 0। सिमिलरली ये लाइन 3y - z के भी पैरेलल है, तो 3b - c = 0। अब इन दोनों इक्वेशन से एबीसी का प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम निकालते आए हैं। यहाँ पे b 2 है, 3, c यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो a/, क्या आ गया -2, b/1, c/3। ये वैल्यू -2, 1, 3 यहाँ पे पुट कर दो भाई इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। सर क्या लाइन का इक्वेशन, ये जो ए बी सी का प्रोपोर्शनल वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो बस लाइन का इक्वेशन के लिए। तो ये नहीं आ जाएगी लाइन की इक्वेशन x - 3/-2 y/1 इक्वल टू z - 1/3। तो ये चीज हमें सॉल्व करनी थी। अगर वेक्टर में चेंज करना तो वेक्टर में कर दो। समझ आ गई बात? यस सर। इसको लिख लो। सर हाँ जी, सर ये 3D के ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं? वेक्टर की असाइनमेंट खत्म की तुमने? वो पहले 40 तो सर ट्राई किए थे, पहले 40। हाँ, बस वो करके छोड़ दिए। तो सर वही इतनी कोई चीज है। तो पहले वेक्टर की करो, फिर 3D की दे दूंगा ना। नहीं, जो मतलब मेरे पास पड़ी है ना वो पेपर के लिए, इसलिए पूछा था कि कर सकते हैं ट्राई। देखो, अगर आपका जो पेपर है उस लेवल की है तब तो आप कर सकते हो, नहीं तो मत करो उसको भी। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको इस टाइम में ओनली यू अटेम्प्ट ओनली दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनडीए।
ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और हमें क्या क्या करना है। ठीक है, हाँ जी। अब आप पेपर तो देना एनडीए का और तैयारी करोगे जेई एडवांस के क्वेश्चनों की, तो वो कैसे क्लियर होएगा फिर? ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, सिंपल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आप अगर आप सितंबर का पेपर देखो कि कैसे क्वेश्चन आए होंगे, और कुछ मत देखो, सितंबर 2019 का। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो अगर आप बहुत बहुत हाई फाई चीजें करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आसान चीजें भी नहीं होंगी आपसे। आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइन बताओ क्या होते हैं, दो लाइन के ऊपर दो, एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है, उसके डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या होंगे। तो आपको सिंपल लॉजिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको थ्योरी भी क्लियर है तो आपके 60 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ये मुझे पता है। ठीक है, एनडीए में ये लिख लिया। हाँ जी। उसके बाद एक 11 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, और बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सफेयर करेंगे और ये बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट करेंगे इसका। ठीक है, और कोई कंसेप्ट होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो 11 क्वेश्चन देख लो, कई बार ये मेल में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, अभी 1-2 साल पहले भी आया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 - 2 3। ये पॉइंट दिया हुआ आपको 1 - 2 3। ये प्लेन दिया हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस है ना, हम कैसे मेजर करते हैं? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर करते। अगर परपेंडिकुलर मेजर करते तो हम सीधा फार्मूला लगा देते ax1 + by1 + cz1 + d mod अपॉन √(a² + b² + c²). अब हम कैसे मेजर कर रहे हैं? ये डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल मेजर कर रहे हैं, मतलब ऐसे, ये ऐसे। अब ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, x/2 y/3 z/-x। अब ये देखो, ये मान लो l ले लो, l इससे पास कर दिया 1 - 2 3 से, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल होगी तो डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं पैरेलल लाइन के, तो इसके भी डायरेक्शन रेशियो में 2 3 - 6 ले सकता हूं, तो इक्वेशन ऑफ l लिख सकता हूं। x - 1/2 y + 2/3 एंड z - 3/-6। इसको लैम्डा ले लो और लैम्डा की टर्म में कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये a ले लो और ये b ले लो, तो 2 लैम्डा + 1 x का कोऑर्डिनेट, 3 लैम्डा - 2 -6 लैम्डा + 3। ये मान लो b है आपका पॉइंट, ये वाला। अब b ऑब्वियसली प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसमें पुट करके इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। तो 2 - 7 लैम्डा इक्वल टू -1, तो लैम्डा 1/7 आ। इसमें पुट करके 1/7 ये पॉइंट निकाल लो भी, तो 9/7। -11/7।
और ये कितना आ रहा है -6/7 15/7। अब इसका डिस्टेंस निकालना कितना आ रहा है, पता चलेगा कुछ। 9/7 -1 का स्क्वायर कितना होगा, 2/7 का स्क्वायर। ठीक है, -11/7 + 2 हो गया ना ये, उसका स्क्वायर 3/7 का स्क्वायर। ए बी है ये, और 15/7 -3/3 6/7 का स्क्वायर। तो ये देखो, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हाँ जी बोलो, किसी ने कुछ पूछना है? सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना, शुरू से 1-2 क्वेश्चन छोड़ के थे। अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। 4:35 o'clock तक भेज दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके जी, ओके जी।